Krishna. So the question which we are going to take today is how can I experience love of God in my life? मैं भला भगवान के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कैसे करूं? क्या भगवान वाकई में मेरे से प्रेम करते हैं? अगर भगवान वाकई में मेरे से प्रेम करते हैं तो मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, इतने कष्ट क्यों है? कहाँ है भगवान? क्या भगवान वाकई में मेरे से प्रेम करते हैं? तो हाउ कैन आई एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड इन माई लाइफ? तो इसके लिए हम लोग आज 5 सी लेंगे। तो पहला सी है कनेक्शन विद गॉड। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग वास्तव में शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग सोल है। और सोल कहाँ से आई है? ये सोल तो भगवान से आई है। सिंस ऑल ऑफ अस अ सोल हु बिलोंग्स टू द लॉर्ड, सो दैट वे वी ऑल हैविंग आवर यूनिक कनेक्शन विद गॉड। सो हमें ये बात माननी चाहिए कि हम भगवान से आए हैं, भगवान के ही अंश है हम लोग। सो मैं उन्हीं से ही आया हूं और मैं उनकी फैमिली का ही एक हिस्सा हूं। और भगवान जो है, भगवान हमारे पिता के समान है। भगवान खुद भगवत गीता में बता रहे हैं, अहम बीज प्रदापिता, मैं सारे जीवों का पिता हूं। तो भगवान पिता है हमारे, और एक पिता कभी भी अपने बच्चे का खराब नहीं चाहेगा। एक पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का हानि हो। एक पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का खराब हो। तो हमें कम से कम ये तो जानना चाहिए कि यानी भगवान हमारे स्पिरिचुअल फादर है, मतलब वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारा खराब हो। मतलब हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो भगवान से, और हम लोग भगवान के प्रेम को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम लोग ब्लेम गेम में लग जाते हैं कि जितने भी सारे दुख आ रहे हैं ना, ये इन्हीं के वजह से आ रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से आ रहे हैं। अच्छे कामों का क्रेडिट मेरे को जाता है, पर जितने भी सारे खराब काम है, जितने भी सारे दुख है, वो इन्हीं की वजह से आ सकते हैं। पर हमें ये जानना होगा कि भगवान हमारे स्पिरिचुअल फादर है और एक पिता अपने बेटे का कभी भी बुरा नहीं चाहता। ये बात हमें अपनी आप को बार बार रिमाइंड करवाना चाहिए, बार बार इस बात पर हमें कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए ताकि हम भगवान के प्रेम को अनुभव कर सके। और जो सेकंड सी है वो है कैटरिंग टू द प्लान्स ऑफ गॉड। हमें लगता है कि भगवान में शक्ति तो है पर भगवान में बुद्धि नहीं है। तो शक्ति उनकी हो, बुद्धि हमारी हो, जॉय एंड वेंचर। पर वाकई में ऐसा है? हमारे प्लान्स होते हैं शॉर्ट साइटेड और भगवान के प्लान्स होते हैं फार साइटेड। और भगवान की भी बुद्धि हमसे बहुत ज्यादा है। तो हम लोग जितना ज्यादा भगवान के प्लान के हिसाब से चलेंगे, जितना ज्यादा भगवान के प्लान के हिसाब से कैटर करेंगे, हम लोग उतना ही स्ट्रेस फ्री रह सकेंगे और उतना ही हम लोग स्ट्रेस फ्री और हैप्पी रह सकेंगे। जैसे एक बार एक माताजी थी, उन्होंने शेयर किया कि किसी एक्सीडेंट की वजह से उनका पति बहुत ही कम उम्र में वो गुजर गए। उनके पति एक पायलट थे और बहुत ही कम उम्र में वो गुजर गए। तो इसके लिए माताजी बहुत दुखी थी। पर लेटर ऑन शी रियलाइज दैट कि ये जो हुआ ये थोड़ा सा अच्छा ही हुआ, क्योंकि अभी वो भक्ति एकदम खुल के कर सकती थी। उनको कोई आनाकानी नहीं थी अपने पति की कि इस वजह आना है, इस वजह जाना है, पति कब आएंगे, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कोई आनाकानी नहीं थी। तो लेटर ऑन वो रियलाइज कर पाई कि हाँ, कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। सो इसी तरह हम लोग अगर भगवान के प्लान के साथ चलेंगे तो हम लोग भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे। कभी कभी भगवान का प्लान को समझने में हमें देरी होती है, पर जितने जल्दी हम भगवान के प्लान को समझेंगे हम लोग खुश रह सकेंगे और भगवान के प्रेम को, भगवान का जो लव है उसको हम लोग अनुभव कर सकेंगे। सो द फर्स्ट सी इज कनेक्शन विद गॉड एंड द सेकेंड सी इज कैटरिंग टू द प्लान्स ऑफ गॉड। सो द थर्ड सी इज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द लॉर्ड। तो हम लोग कभी कभी अपनी लाइफ में कई कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है जो भगवान ने हमको दी है, उनको हम लोग बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके प्रति हम लोग ग्रेटफुल नहीं फील करते कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, कितना कुछ है हमारे पास, वो भगवान ने हमें दिया है, पर उसके प्रति हम लोग ग्रेटफुल फील नहीं करते, थैंकफुल फील नहीं करते। सो व्हेन वी आर नॉट ग्रेटफुल देन वी आर अ ग्रेट फूल। सो वी शुड नॉट बी अ ग्रेट फूल, वी शुड बी अ ग्रेटफुल। तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान के प्लान्स के प्रति, और इसी तरह से हम लोग भगवान के कॉन्ट्रीब्यूशंस को, भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है, उसे हम लोग अनुभव कर सकेंगे और भगवान के प्रेम को अनुभव कर सकेंगे। सो द थर्ड सी इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड। और द फोर्थ सी इज
चेस्टाइजमेंट एज ब्लेसिंग। देखिए, जब डांट जिस उसको लगाई जाती है जो अपना होता है, पराये को थोड़ी ना डांट लगाई जाती है। तो कभी कभी जब हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो हमें उसे एज अ चेस्टाइजमेंट ऑफ लॉर्ड, उसे एक कृपा के दौर पर हमें उसे स्वीकार करना चाहिए कि सही बात है कि भगवान ने मुझे चेस्टाइज किया, भगवान ने मुझे डांट लगाया, मैं बहुत अहंकारी हो गया ना, इसलिए अच्छा हुआ भगवान ने मेरे अहंकार के फोड़े को फोड़ दिया, इसलिए अच्छा हुआ भगवान ने हमारी थोड़ी पिटाई कर दी। सो भगवान की जो चेस्टाइजमेंट है उसे हमें कृपा के दौर पर लेनी चाहिए, तभी हम भगवान के प्रेम को समझ पाते हैं। जैसे माँ का बच्चे को डांट लगाना, वो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है। अगर आप बदमाशी करें और कोई पड़ोसी का बच्चा बदमाशी करे तो माँ आपको डांट लगाएंगी, उस बच्चे को नहीं, क्योंकि आप माँ के अपने हो। माँ चाहती है कि आपका भला हो, उसी तरह भगवान भी चाहता है कि हमारा भला हो, हम लोग अच्छे बने। इसलिए भगवान की भी चेस्टाइजमेंट को हमें एक कृपा के दौर पर लेनी चाहिए। सो हमारे लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो दुख आते हैं, दे आर चेस्टाइजमेंट, बट दे आर चेस्टाइजमेंट्स ऑफ लव, दे आर चेस्टाइजमेंट ऑफ ब्लेसिंग्स। सो द फोर्थ सी इज चेस्टाइजमेंट एज ब्लेसिंग एंड द फिफ्थ सी इज क्रिएशन, अ मास्टरपीस। ये जो क्रिएशन है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये ऐसा मास्टरपीस भगवान ने बनाया है कि हमारी वो इच्छाएं जो हम भगवान से दूर रहने के लिए बनाई हुई है, भगवान ने ये सृष्टि ऐसे बनाई है कि वो इच्छाएं हमारी पूरी भी हो जाती है और फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है। दिस इज यूनिक। वो ये कैसे हो सकता है कि कोई इच्छा पूरा भी हो पर फ्रस्ट्रेट भी हो? जैसे आपने कभी खीर खाई है, खीर जिसमें मिट्टी मिली हुई हो, कभी मिट्टी वाली खीर खाई है आपने? अगर आप मिट्टी वाले खीर खाएंगे ना तो खीर का टेस्ट आएगा, पर आने के बाद आप क्या करेंगे? थू थू, क्या खीर बनाया है, मिट्टी मिला के दे दिया, छी ये खीर है क्या? उसी तरह ये भगवान ने भी सृष्टि ऐसे ही बनाई है कि हम लोगों की इच्छा पूरा तो हो जाती है, इच्छाएं पूरी तो हो जाती है, लेकिन हम लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। छी क्या कर दिया मैंने, ऐसा इच्छाएं पूरी भी हो जाती है पर फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है। अल्टीमेटली हमको इंस्पायर करने के लिए, ताकि हम भगवान के नजदीक जा सके, ये इच्छाएं अपनी अंदर लेके आ सके कि मैं भगवान से प्रेम करना है, मुझे भगवान से प्रेम करना है, ताकि हम भगवान के नजदीक जा सके। और ये जो क्रिएशन है, इट इज सच अ ट्रेनिंग ग्राउंड, ताकि हम लोग भगवान के और करीब जा सके। इसलिए ये जो 5C है, अगर हम लोग उस पर कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो हम भगवान के प्रेम को हमेशा अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। So the first C is connection with God. The second C is catering to the plans of God. The third C is contributions that God has given in our life. The fourth C is chastisement as blessing. And the fifth C is creation, a masterpiece. जहाँ पे हमारी इच्छाएं पूरी भी हो जाती है और इच्छाएं फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है, ये ऐसी मास्टरपीस है। और अगर हम इस पांचों सी में फोकस करेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, तो हम भगवान के प्रेम को अनुभव कर सकेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।